राम नाम जप की महिमा। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे काफी बुजुर्ग हो चला, इसलिए अपने कमरे में ही लेटा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात को तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के बाद कारण उसे कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उसने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करा कर चला जाता है। अब शक होने लगा। एक रात में कई बार आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आता था, लेकिन यह तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बूढ़ा उसका हाथ पकड़ लेता है और सच बता तू कौन है। और अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वह आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, उस हर समय में मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि मैं क्या, मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं, क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? पर प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको यह प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथ से कटवा रहा हूँ। इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्रता, तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं और तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत के संग श्रद्धा और विश्वास से सेवा नाम जपने पर कट जाते हैं। परंतु तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय में श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब।